लर्निंग बाय डूइंग पर मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 60 है। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 26 कि चोलों के समय में लिए जाने वाला वेटी किस प्रकार का कर था। ऑप्शन ए नगद कर, ऑप्शन बी जबरन श्रम, ऑप्शन सी भूमि कर या ऑप्शन डी युद्ध में लूट का भाग। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी चोलों के समय लिए जाने वाला बेटी जो कर था वो एक जबरन श्रम था, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला कहीं की शासिका नहीं थी। ऑप्शन ए रानी दीदा, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी रुद्रमा देवी, ऑप्शन डी लोक महादेवी। बताए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जो लोकमा देवी जो थी वो कहीं की भी महिला शासिका नहीं थी, बाकी के तीनों लोग थी, रानी दीदा, रजिया और रुद्रमा देवी। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर कि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने क्या किया। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन की शुरुआत, ऑप्शन बी हरिजनोत्थान का कार्य, ऑप्शन सी नमक कर संबंधी कानून को तोड़ो, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 28 नंबर का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कर संबंधी कानून को तोड़ो जो था उसका आयोजन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी बायोमास या ऑप्शन डी पेट्रोलियम ऊर्जा। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 29 नंबर का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि जो पेट्रोलियम ऊर्जा है वो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बाकी के तीनों है, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है दोस्तों। आकार के अनुसार सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा क्रम है। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी चौथा या ऑप्शन डी दूसरा। बताएं कि पृथ्वी का जो है सौर मंडल में आकार के अनुसार कौन सा क्रम है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी सौर मंडल में पृथ्वी का जो क्रम है वो पांचवा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर कि ग्रेनाइट चट्टान का क्रियांतित रूप होता है। ऑप्शन ए एम्फीबोलाइट, ऑप्शन बी नाइस, ऑप्शन सी सर्पोटाइन, ऑप्शन डी क्वार्टरजाइट। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 31 नंबर का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेनाइट चट्टान का क्रियांतिक रूप जो है यानी नाइस कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर कि सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए लिपुलेख, ऑप्शन बी जोजिला, ऑप्शन सी सिपिकाला या ऑप्शन डी नथुला। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सिपिला जो है सतलुज नदी के दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि भारत में फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी रानीपेट, ऑप्शन सी फर्टेग्लास्टर, ऑप्शन डी हजीरा। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 33 नंबर का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रानीपेट में भारत में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए
भाग 5, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4 के ए या ऑप्शन डी भाग 4 के बी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भाग 4 के ए में जो है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि निम्नलिखित में से किस सदन के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राज्यसभा के जो सदन में, राज्यसभा सदन में 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 36 नंबर कि संविधान के भाग 2 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नागरिकता से, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार से, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से या ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य से। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 36 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी नागरिकता से जो है भारत के संविधान के भाग 2 संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। ऑप्शन ए मुक्ति बाजार नीति, ऑप्शन बी मुद्रा आरक्षित अनुपात, ऑप्शन सी बैंक दर की नीति, ऑप्शन डी मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 37 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो ए हो जाएगा यानी मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक जो है ऑप्शन ए यानी मुक्ति बाजार नीति नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 कि उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं। ऑप्शन ए भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन या ऑप्शन बी भूमि, बिजली, पानी, श्रम, ऑप्शन सी है श्रम, पूंजी, भूमि, वर्षा, ऑप्शन डी श्रम, जलवायु, भूमि और औजार। बताएं इस प्रश्न का 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उत्पादन के 4 कारक जो है भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में मौजूद होती है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी जस्ता। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो गया 39 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है जस्ता। जो धातु इंसुलिन में जो मौजूद होता है वो होता है जस्ता। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर कि एस्बेस्टॉस द्वारा कौन सा रोग फैलता है। ऑप्शन ए वातस्फीति, ऑप्शन बी पेचिश, ऑप्शन सी अतिसार या ऑप्शन डी लकवा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वातस्फीति द्वारा जो है एस्बेस्टॉस रोग फैलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति द्वारा एकांत धारा की वोल्टता को कम या अधिक कर सकते हैं। यानी वो ऑप्शन ए ट्रांसफर, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी रेक्टिफायर, ऑप्शन डी प्रेरित कुंडली। बताएं 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि एकांत धारा की वोल्टेज को कम या अधिक कर सकते हैं वो है ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर कि एक मनुष्य स्पष्ट रूप से क्षैतिज तथा सीधी रेखाओं को एक साथ नहीं देख सकता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। ऑप्शन ए निकट दृष्टि, ऑप्शन बी दीर्घ दृष्टि, ऑप्शन सी त्रियक यानी वेगा, ऑप्शन डी अबिंदुकता। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 42 नंबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अबिंदुकता यानी के द्वारा जो है मनुष्य स्पष्ट रूप से क्षैतिज तथा सीधी रेखाओं में एक साथ नहीं देख सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन या ऑप्शन डी वर्ण विक्षेपण। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी वर्ण विक्षेपण द्वारा जो है प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 नंबर की, वो है कि वे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए उत्प्रेरक, ऑप्शन बी मधुरक, ऑप्शन सी उर्वरक, ऑप्शन डी विलयन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने कि कंप्यूटर के मौलिक प्रयोज्यता के लिए एंड गेट का प्रयोग किस लिए करते हैं? ऑप्शन ए जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी भाग देने के लिए, ऑप्शन सी गुणा करने के लिए, या ऑप्शन डी घटाने के लिए। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 45 नंबर का? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, एंड गेट का जो प्रयोग होता है वो यानी ऑप्शन सी, यानी गुणा करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे? ऑप्शन ए हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन बी अल्लाह रखा, ऑप्शन सी भीमसेन जोशी, ऑप्शन डी टी.एन. कृष्णन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 46 का? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो वो थे अल्लाह रखा, जो थे तबला वादक थे, प्रसिद्ध तबला वादक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर की, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, या ऑप्शन डी राजस्थान। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, याद कर लीजिए म से मटकी, तो मध्य प्रदेश में अधिकांश जो है पानी की किल्लत होता है, तो औरतें वहाँ से क्या करती हैं, मटके में पानी भर के लाती हैं, तो म से मटकी, म से मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि मार्च 2021 में केंद्र सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई। वर्ष 2020 को यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन सी योही सासाकावा, ऑप्शन सी चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन डी डॉक्टर गेरहार्ड फिशर। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 48 का? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताएं 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 1991 से 1992 में जो है शुरुआत किया गया था। 91-92 में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी रोम, या ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो जो है, इनका मुख्यालय जो है वियना में स्थित है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह दोस्तों आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 25 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियोस हैं आपको इजीली मिल सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव, पीयर ग्रुप जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें, ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।